हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि थायराइड नोड्यूल एब्लेशन यानी कि थायराइड की ग्रंथि की गांठ का इलाज बिना सर्जरी के अगर करते हैं एक नीडल से, वो टेक्निक जिसे हम थर्मल एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के नाम से जानते हैं, तो इसका एवरेज कॉस्ट कितना आता है। यूजुअली मैं कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ चैनल पे, बिकॉज हर हॉस्पिटल हर वार्ड कैटेगरी के हिसाब से पैकेज अलग होता है। मैं आपको बताऊँ किसी प्रोसीजर का कॉस्ट 2 लाख है और आपको पता चले किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप डीलक्स रूम ले रहे हो कि 4 लाख है, फिर आप फाइट करोगे कि सर ये आप तो डबल ले रहे हो। तो देखिए, ये तो वेरिएशन रहेगा ही ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स। यूजुअली मैं रिफ्रेम करता हूँ, बट ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हुआ क्योंकि जब भी हम लाइव डेमोज दिखाते हैं या थियरी की बातें करते हैं कि थायराइड नोड्यूल एब्लेशन होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हर कमेंट में एक ही चीज़ पूछी होती है, कॉस्ट क्या है। इसके अलावा बाकी कमेंट्स आपसे शेयर करता हूँ। हमने एक वीडियो डाला था कि कैसे 5 मिनट के अंदर हमने एक गार्ड डिस्ट्रॉय कर दी और सर्जरी अवॉइड करवा दी। उसमें पेशेंट ने लिखा कि सर 5 मिनट में तो कर दी, पैसे कितने लूट लिए 5 मिनट के। एंड फाइनली लोगों ने लिखा कि अगर ये 5 मिनट में सर्जरी हो रही है, एक नीडल से हो रही है, इतना कम एफर्ट टाइम लग रहा है, पेशेंट को एनेस्थीसिया भी नहीं है, पेशेंट 4 घंटे में घर जा रहा है, रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं, तो कॉस्ट इतना हाई क्यों है इस प्रोसीजर का। सो पॉइंट है कि ये सारे क्वेश्चंस को आज आंसर करेंगे और शेयर करेंगे कॉस्ट है कितना और क्यों है। तो पहली बात दोस्तों, जैसे ऑन एन एवरेज अगर थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के लिए पेशेंट एक एवरेज वार्ड में एडमिट होता है, लेट्स से एक ट्रिपल शेयरिंग या ट्विन शेयरिंग वार्ड में, तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट जाता है 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक। अब आप में से बहुत लोग शॉक हो गए होंगे। इनफैक्ट अगेन कुछ कमेंट्स मैंने शेयर नहीं किए, जैसे बहुत लोगों ने ये लिखा है कि गरीब इंसान ये कैसे अफोर्ड करे और गरीबों के लिए क्या है, आप तो हमेशा ये प्रीमियम टेक्नोलॉजी ही है, गरीब को तो सर्जरी करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये सब की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों कॉस्ट इतना ज़्यादा है? देखिए, प्राइम रीज़न है द हार्डवेयर इन्वॉल्व। सर्जरी के लिए सर्जन को क्या स्किल सेट चाहिए? अपने एक्सपीरियंस, अपना स्किल सेट सर्जरी का, और ऐसे औजार चाहिए जिसमें से 99% औजार ऑटोक्लेव से रिसाइकल होता है, यानी कि जो भी ब्लेड्स और फॉर्सेप्स और नीडल्स, सिजर्स जो भी यूज़ होता है, टूल्स, कैल्पेल्स, होल्डर्स, वो रिट्रैक्टर्स, वो सारे ऑटोक्लेव यानी कि स्टीम से क्लीन किए जाते हैं और दोबारा यूज़ किए जाते हैं हर पेशेंट में, और ये वर्ल्ड ओवर होता है। ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डिस्पोजेबल नहीं होते, बार बार फेंकने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर कम्प्लीटली सेफ। सो सर्जन का क्या कॉस्ट जा रहा है? येस, ऑपरेशन थिएटर का टाइम जा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। उसका खुद का सर्जिकल स्किल सेट जा रहा है। जनरल एनेस्थीसिया तो एनेस्थेटिस्ट चार्जेस, मेडिसिन लग रही है। उसके बाद पेशेंट शायद 2 दिन आईसीयू रहेगा, 5 दिन वार्ड रहेगा, तो हॉस्पिटल स्टे, न्यूट्रिशन, डेली राउंड्स, बहुत सारा खर्चा है। इसलिए अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम में सर्जिकल कॉस्ट यानी कि टोटल थायराइड रिमूवल या हेमी थायराइडेक्टॉमी, हाफ थायराइड रिमूवल का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 लाख जाता है मेरी जानकारी में। जब भी मैंने सर्जन्स के पास पेशेंट भेजा है और मुझे फीडबैक मिला है, ये मिला है बिटवीन 4 to 8 लाख। हाँ, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में शायद कम में हो जाए 2.5 to 4 लाख, फिर भी 2.5 लाख से कम मेरी जानकारी में ऐसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल भी नहीं है जिसमें इतना सुपर मेजर सर्जरी, प्राइवेट हॉस्पिटल 2.5 लाख से कम में हो जाए। जब हम यही सर्जरी करते हैं और एक पेशेंट को नोड्यूल से छुटकारा देते हैं बिना किसी स्कार या कॉस्मेटिक आउटकम के, पहला एडवांटेज। सेकंड, बिना किसी वॉइस चेंज के रिस्क के, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क के साथ। थर्ड, कोई थायराइड की दवाई नहीं खानी, कोई कैल्शियम की दवाई नहीं खानी, जो सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 30 to 100% पेशेंट्स में खानी पड़ती है कई बार। फोर्थ, कोई एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन नहीं, ब्लड लॉस नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं, लेसर ऑपरेटिव टाइम, कोई एनेस्थीसिया नहीं, फास्ट रिकवरी, 4 घंटे में पेशेंट घर और अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। सो अगर कोई टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड है और फाइन है, मिनिमली इन्वेजिव है, कॉस्मेटिकली स्कारलेस है और इतने सारे एडवांटेजेस है, आपका समय, आपका पैसा बच रहा है, टाइम इज़ मनी माय फ्रेंड्स, 7 दिन और टोटल 21 दिन की छुट्टी बच रही है आपकी, तो क्या वो और कॉस्टली नहीं होनी चाहिए? हम सब ने देखा है कैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि उसमें कैमरास, औजार यूज़ होते हैं, जबकि वो रिसाइकलेबल होते हैं, ऑटोक्लेव द्वारा दोबारा यूज़ किए जाते हैं। फिर भी ऑफकोर्स आधुनिक है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। रोबोटिक होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वो मशीन, वो हार्डवेयर चार्ज है। सेम वे सेकंड रीज़न जो कॉस्ट ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिकॉज फाइन स्किल सेट इन्वॉल्व है और आपको मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इसलिए है क्योंकि जो हार्डवेयर है वो बहुत कॉस्टली है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीनास, माइक्रोवेव एंटीनास, ये बनाना आसान नहीं है।
आज तक बहुत कम कंपनीज़ है जो इसे क्रैक कर पाई है, सिर्फ मेजरली साउथ कोरियन और चाइनीज़ कंपनीज़ है जो ये बनाती है। यूएस यूरोप भी आज तक इसमें बहुत आगे नहीं जा पाए, स्पेशली थायराइड एंटीनास बनाने के लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रीडोमिनेंटली बनता है साउथ कोरिया में, माइक्रोवेव प्रीडोमिनेंटली बनता है चाइना में, जितनी कंपनीज़ मैं जानता हूँ जो इंडिया में कमर्शियली अवेलेबल है आज के डेट में। सो पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट सब मिला के और ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एमआरपी देखोगे तो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना का एमआरपी ऑन एन एवरेज 86 to 90,000 होता है। जो मशीन आती है वो 15 से 25 लाख की आती है, तो उसका रेंटल अलग लगता है। माइक्रोवेव ऑन एन एवरेज एमआरपी कॉस्ट जाता है 1,48,000 ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम कंपनीज़ का जितना मैं जानता हूँ। मशीन अगेन आती है बिटवीन 15 to 25 lakhs, तो अगेन उसका रेंटल एक्स्ट्रा लगता है। सो अगर सिर्फ आप एंटीना और मशीन कॉस्ट देखोगे वही बहुत ज़्यादा है। लकीली अगर तो इसलिए बहुत सारे हॉस्पिटल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे एमआरपी पे चार्ज होता है पेशेंट को, वहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर कॉस्ट ही 2.25 से 2 लाख होता है, हार्डवेयर प्लस रेंटल कॉस्ट, बाकी सब अलग, ऑपरेशन कॉस्ट एंड सो ऑन, इसलिए खर्चा 3.5 से 4 लाख या उससे ज़्यादा भी जाता है। बट लकीली मैं जिन हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 80% हॉस्पिटल्स में, मैं 5 हॉस्पिटल में जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 4 हॉस्पिटल्स में एमआरपी पे पेशेंट को नहीं दिया जाता है ये सब एंटीनास या मशीन रेंटल। सिर्फ जितने में हॉस्पिटल को मिल रहा है उस पर 10% हैंडलिंग चार्ज लगाया जाता है और पेशेंट को दे दिया जाता है बिल। मशीन रेंटल ऑलमोस्ट वेव ऑफ होता है बिकॉज हम वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स है पूरे इंडिया के, तो कई कंपनीज हमसे रेंटल चार्ज नहीं करती है बिकॉज हम इतना वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एंटीनास। अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट हर केस में मैं एक नया एंटीना यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि एफिशिएंसी चेंज होती है। अगर आप एथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइज करके चेंज करो तो ऑफकोर्स एंटीना कॉस्ट ज़्यादा आता है। सो पॉइंट है कि जो आप देखते हो बिल की, अरे 1,70,000 हो गया, 2 लाख हो गया, इसमें मेजर 80% कॉस्ट हार्डवेयर का है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये डॉक्टर के या हॉस्पिटल के जेब में नहीं जा रहा है। बिसाइड्स दैट ऑफकोर्स डॉक्टर का स्किल सेट है, पूरे इंडिया में शायद 4 सेंटर होंगे जो साल में 20 से ज़्यादा केस करते हैं। तो अगर कोई हाई वॉल्यूम सेंटर है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस कर रहा है, जिसने इतने प्राइम टेक्नोलॉजी लर्न की है पेशेंट्स का एक सर्जरी प्रिवेंट करने के लिए, तो क्यों इसके चार्जेस ज़्यादा ना हो। एंड लास्टली ये सारे चार्जेस मेडिक्लेम्स द्वारा, एमओयू द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। मेडिक्लेम कंपनी मेक श्योर करती है कि मार्केट रेट से ज़्यादा ना चार्ज हो, ऐसा नहीं है कि कोई आपको लूटने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। सो ये सारा जायज़ बिल होता है। मैं अपने वो दोस्तों से जो बार बार कमेंट करते हैं हर वीडियो पे कि आप लूट रहे हो पेशेंट्स को, देखिए कोई लूट नहीं रहा है, सर्विस चार्ज लग रहा है, हॉस्पिटल बनाना आसान नहीं है। जो भी ये कमेंट करता है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स लूटते हैं, हॉस्पिटल्स लूटते हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप हॉस्पिटल डालिए और थोड़ा सा देख लीजिए कि रनिंग कॉस्ट कितना होता है एक ऑपरेशन थिएटर का, एंड हार्डवेयर मशीनरी। एक अल्ट्रासाउंड मशीन अगर आप हाई एंड लेने जाओ तो 25 से 30 लाख की आती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटिव कॉस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स को भी रन करना है, सस्टेनेबल होना है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन चैरिटी करनी है और फिर हमेशा के लिए बंद रखना है। एनीवेज, नॉट गोइंग आउट ऑफ टॉपिक, कमिंग बैक, गरीब इंसान क्या करे, ये क्वेश्चन को आंसर करता है कि व्हाट अबाउट समवन हु इज़ नॉट इन दैट अफोर्डिंग स्केल, उनका हम क्या करें। देखिए पहली बात है, हम ना इंडिया में हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते ज़्यादा। हम सबका आप देखेंगे बाइक इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, मैंडेटरी है, सरकार की तरफ से मैंडेटरी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो अगर कोई गवर्नमेंट से ये देख रहा है, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, क्या हम ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि पैदा होते ही बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं वो करे प्रीमियम, नहीं कर सकते तो सरकार करे उनके बिहाफ पे। एनीवेज आप इतना सारा मेडिकल एक्सपेंसेस हैंडल करते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स द्वारा, आप एक योजना बना लो, प्रधानमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस योजना, जिसमें आप अब क्योंकि बच्चा पैदा होते ही प्रीमियम ले रहा है, उसका प्रीमियम इतना लो होगा लाइफ लॉन्ग कि बहुत सस्टेनेबल और ईजी होगा यूज़ करना। कार और बाइक इंश्योरेंस आपने मैंडेटरी कर दिया। अगर कोई गरीब इंसान कार या बाइक इंश्योरेंस रहता है, क्या वो बोल सकता है मैं गरीब हूँ, मैं कैसे इंश्योरेंस भरूँ? नहीं, वो मैंडेटरी, उसे लेना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसको और फाइन और चालान भरने पड़ेंगे। तो सेम वे से हम हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दें। सेकंड, गवर्नमेंट जब पॉलिसी करेगी तब करेगी, आप लोग प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आज के तारीख में अगर गॉड फॉरबिड हर बीमारी का रिस्क बढ़ गया है, अपेंडिक्स का, गैस्ट्राइटिस या स्टमक अल्सर्स का, लिवर सिरोसिस का, गैंग्रीन, कैंसर्स, हर चीज़ मैग्नीफाई होती जा रही है। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को कुछ ना कुछ मेजर डिजीज़ है जिसके लिए खर्चा बहुत है, बिटवीन 8 to 12 लाख्स। कैंसर की इम्यूनोथेरेपी आधुनिक है लेकिन 23 लाख का खर्चा है ऑन एन एवरेज। एक एन्यूरिज्म में अगर फ्लो डाइवर्टर की ज़रूरत पड़ती है तो 12 से 15 लाख का खर्चा हो जाता है। सो पॉइंट है कि दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का कोई एस्केप नहीं है, प्लीज़ टेक हेल्थ इंश्योरेंसेज। हाँ, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है,
पर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी नहीं आया है और आप सब भी ये जानते हैं, इसलिए हिचकिचाते हैं वहाँ जाने से। और हमें ऑफ कोर्स हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं पर हमें ट्रोल करते हैं कि आप लोग लुटेरे हो। बट पॉइंट यही है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज जाते हैं, प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस अवेल करें। लास्टली, फिर भी ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनके पास फ़िलहाल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, डिजीज़ हो चुका है तो अभी नहीं मिल रहा है डिस्पाइट अग्रीइंग टू पे द प्रीमियम्स, एंड गवर्नमेंट में ऑफकोर्स इलाज नहीं कराना चाहते हैं, प्लस ये बहुत महंगा इलाज है 1.7 लाख प्लस। तो ऐसे में हम कुछ वर्कशॉप्स रन करते हैं। ऑफकोर्स हम लाइव डेमोज़ या OT ट्रांसमिशन बंद कर चुके हैं बिकॉज फ़िलहाल क्योंकि NMC का कुछ गाइडलाइंस आया है, कोर्ट केस चल रहा है कि कभी कभी हॉस्पिटल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं पैसों के लिए या शोमैनशिप के लिए लाइव केसेस और उसमें रिस्क बढ़ जाता है। बट कुछ यंग कलीग्स को ट्रेन करने के लिए मे बी बिटवीन 5 to 10 हम OT में केस कर सकते हैं और ऐसे में कंपनी आगे आके अपने सारे एंटीना चार्ज, मशीन रेंटल वेव ऑफ कर देती है। ऐसे केसेस में हमने बेसिक हॉस्पिटल रनिंग कॉस्ट, मैं कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ एज अ सर्जन, ऐसे केसेस में कंपनी अपना एंटीना सब वेव ऑफ कर देती है और ऐसे केसेस में हमने एक बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है विच इज़ टुडे 25,000। आई डोंट नो आगे जाके शायद वो बढ़ जाए क्योंकि ऑपरेटिव कॉस्ट हर साल बढ़ता है इन्फ्लेशन के साथ, बट वी डू ऑफर इट एट दैट लोअर कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑन एन एवरेज 2 लाख है उसको हम 8 गुना कम प्राइस में 25,000 में कर देते हैं, जिससे जो पेशेंट्स ये टेक्नोलॉजी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अफोर्ड कर पाए और उन्हें ओपन सर्जरी के लिए ना जाना पड़े सिर्फ कॉस्ट के लिए। प्योरली इस वर्कशॉप का इंटेंट दो है। पहला कि जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बेनिफिट मिले। सेकंड, ये टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स को पता चले ताकि धीरे धीरे हर स्टेट में ये अवेलेबल हो, पेशेंट्स को फ्लाई करके मुंबई ना आना पड़े। ऑफकोर्स हम बहुत ग्रेटफुल है कि पूरे इंडिया से हर कोने से पेशेंट्स आए हैं हमारे पास। इनफैक्ट वर्ल्ड के 6 कॉन्टिनेंट से, ऑफकोर्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, पेशेंट्स हमारे पास आए थायराइड नोड्यूल एब्लेशन या थायराइड एम्बोलाइजेशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया, UK, अफ्रीका, और हमने इन सब के लाइव डेमोज डाले। USA से भी पेशेंट्स फ्लाई करके आए और हमने उन सब के थायराइड नोड्यूल एब्लेशंस किए हैं एंड बहुत सक्सेसफुली किए। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉइंट है कॉस्ट टेक्नोलॉजी का रहेगा कुछ टाइम के लिए। धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कॉस्ट कम होता जाएगा, कंपनीज भी कंसिडर करेगी और कॉस्ट कम करेगी। प्लीज़ सेकंड मैसेज, ट्रोल करना बंद कर दीजिए। अगर आप अफोर्डिंग नहीं हो, मेरा रिकमेंडेशन होगा प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। थर्ड एंड लास्ट, अगर फिर भी दिक्कत है आप हमें कांटेक्ट करें, नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे आपको वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डालेंगे ताकि हम आपको यही कॉस्ट बहुत सब्सिडाइज 8 गुना कम रेट में ऑफ़र कर पाएँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।